इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एक सऊदी आलिम ने बताया है कि एक बार मैं यमन गया तो शेख अब्दुल मजीद जंबानी एक बड़े आलिम दीन हैं और कुरान करीम पर किए जाने वाले साइंसी तजर्बात और तहकीक पर अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, जो कि कुरान करीम की हक्कानियत को जांचने के लिए किए जाते हैं। तो सऊदी आलिम ने उनसे सवाल किया कि क्या कभी आपने देखा कि किसी गैर मुस्लिम के सामने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की गई हो और उसने ये आयत सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया हो? तो शेख साहब ने जवाब दिया, ऐसे कई वाक़ियात थे मगर एक वाक़िया उन सब में बहुत ज़्यादा अहम है। ये वाक़िया सऊदीया के शहर जेद्दा में पेश आया, जहाँ पर मैंने एक गैर मुस्लिम साइंटिस्ट के सामने कुरानी आयत की तिलावत की तो वो गैर मुस्लिम साइंटिस्ट मुसलमान तो हुआ ही और उसके साथ साथ 500 मजीद लोग भी मुसलमान हो गए। ये वाक़िया क्या था और कुरान मजीद की कौन सी आयत पढ़ी गई थी, ये सब हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम को सच्ची किताब, आसमानी किताब मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सऊदी आलिम दीन ने शेख अब्दुल मजीद से कहा कि आप वो वाक़या मुझे बताइए। तो शेख साहब ने बताया कि मैं जद्दा में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद था और कॉन्फ्रेंस बायोलॉजिकल स्टडीज़ में होने वाली चीज़ों के हवाले से थी। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और जर्मन के साइंटिस्ट ने तहकीक पेश की कि इंसानी आसाब जिनकी वजह से इंसान को दर्द का एहसास होता है, उसका ताल्लुक़ दरअसल हमारी चमड़ी के साथ होता है। साइंटिस्ट ने मिसालें देते हुए कहा कि जैसे इंजेक्शन लगाया जाए तो दर्द का एहसास सिर्फ चमड़े को ही होता है। गोया उसकी पूरी रिसर्च का मेन मुद्दा यही था कि इंसानी चमड़ी ही दर्द महसूस करती है, जबकि गोश्त और हड्डियों को दर्द का कोई एहसास नहीं होता। और साथ में कहा कि चमड़ी रिप्रोड्यूस भी की जा सकती है, यानी अगर चमड़ी का कुछ हिस्सा जल जाए तो सर्जरी के ज़रिए वहाँ पर नई चमड़ी भी लगाई जा सकती है। शेख साहब फरमाते हैं, ये सुनते ही मैं खड़ा हो गया और बोला कि ये जो नई तहकीक आप बता रहे हैं इसे हम कई साल 100 पहले से जानते हैं। तो वो साइंटिस्ट बोला कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये एक नई रिसर्च है और मेरी 20 साल की मेहनत का निचोड़ भी है। तो शेख साहब अब्दुल मजीद बोले कि हो सकता है कि आपको 20-30 साल पहले मालूम ना हो, मगर हम तो ये 1400 साल पहले से जानते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि हमने कुरान मजीद को पसे पुश्त डाल रखा था और कई साल इस पर तहकीक के मैदान में बिल्कुल काम ना किया। तो उस गैर मुस्लिम साइंटिस्ट ने सवाल किया कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। तो शेख ने सूरह निसा की ये आयत तिलावत की, जिनका मफहूम है कि उन लोगों ने हमारी आयत के साथ कुफ्र किया, उन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे। जब उनकी खालें पक जाएगी तो हम उनकी और खाल बदल देंगे ताकि वो आज़ाब चखते रहे। यकीनन अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। शेख साहब ने इस आयत की तफसील उस साइंटिस्ट के सामने पेश की कि अल्लाह ने फरमाया है कि जब अहले जहन्नम की जिल्द और खाल जल जाएगी तो अल्लाह नई जिल्द यानी नई चमड़ी और खाल उगा देगा ताकि नाफरमान लोग आज़ाब का मज़ा चखते रहे। शेख साहब ने कहा कि इस आयत से हमें ये पता चलता है कि एक ये कि दर्द का मरकज़ चमड़ी है और दूसरा ये कि इंसानी चमड़ी को रिप्रोड्यूस यानी दोबारा बनाया जा सकता है। अल्लाह की तरफ से चमड़ी को दोबारा बनाने की वाज़ेह तौर पर इशारा किया गया है। दोस्तों, शेख साहब कहने लगे कि जब मैंने ये कुरान की आयत पढ़ी और तर्जमा करके उस साइंटिस्ट के सामने रखा तो वो कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों से पूछने लगा कि क्या ये तर्जुमा सही है। तो सबने कहा कि बिल्कुल सही है। फिर वो साइंटिस्ट हैरान और परेशान होकर खामोश हो गया। शेख साहब कहते हैं कि जब वो हैरान होकर बाहर निकलने लगा तो वो अमेरिका और जर्मन के साइंटिस्ट जो कि मुसलमान थे वो उनसे इसका तर्जुमा पूछ रहा था। उन्होंने भी अपने इल्म और दिमाग के मुताबिक तर्जुमा बताया। तो साइंटिस्ट ताज्जुब से कहने लगा कि सब लोग इसका एक ही तर्जुमा बता रहे हैं। फिर उसने कहा कि मुझे कुरान मजीद का तर्जमा दिया जाए। तो शेख साहब कहने लगे कि मैंने उसे अंग्रेज़ी के मायने उसे अंग्रेज़ी तर्जुमे वाला एक कुरानी नुस्खा दे दिया।
फिर उसके 1 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस में मुझे वो ही साइंटिस्ट प्रोफेसर मिला, तो उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरे हाथ पर गुज़िश्ता 1 साल में 500 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, और ये सिर्फ एक आयत के सदक़े में हुआ है। दोस्तों, आज की दुनिया इल्म फ़न की दुनिया है, तेज़ रफ्तार साइंसी तरक्की की दुनिया है। अगर हमने इस मैदान की जानिब रुख ना किया और इस पर गौर ना किया तो मुमकिन है कि हमारा हशर भी वैसा ही हो जैसा कि हमसे अगली नस्लों का हुआ है। और उनके किस्से भी अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान कर दिए ताकि हम लोग हिदायत हासिल करें। बात सिर्फ एक आयत तक ही महदूद नहीं रहती जिसका जिक्र वीडियो में किया गया है। कुरान हकीम तो इस तरह की 6666 आयतों से भरा पड़ा है, जहाँ कायनात की वुसअतों पर तहकीक करने वाले साइंटिस्ट आज भी हैरान और परेशान नज़र आते हैं। आप मिसाल यूँ लीजिए कि कदीम ज़माने में ख्याल किया जाता था कि ज़मीन साकीन है और सूरज उसके गिर्द फिरता है। एक नज़रिया ये भी था कि सूरज अपनी जगह साकीन है और ज़मीन उसके गिर्द घूमती है। लेकिन कुरान में इन दोनों नज़रियात से हटकर सूरा यासीन की आयत नंबर 38 में बयान किया जाता है कि सूरज के लिए जो मुकर्रर राह है वो उसी पर चलता रहता है और ये मुकर्रर करदा गालिब अल्लाह का इल्म है। आम साइंटिस्ट कहते हैं कि सूरज को साकीन तस्वुर किया जाता था, दर हकीकत ये अपने पूरे निज़ाम शमसी के साथ और पूरी कहकशा के साथ नामालूम सिमत की जानिब रवा दवा है। आज से 1400 साल पहले जब अरब में इस्लाम नमू पा रहा था और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में भेजा था, उस ज़माने के माहिर फ़ल्कियाती यानी नजूमी ये कहते थे कि चाँद, सूरज और सितारे दर हकीकत आसमान में लटके हुए चिराग है और ये साकीन हैं। लेकिन सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया कि ना आफताब की ये मजाल है कि चाँद को जा पकड़े और ना रात उससे आगे बढ़ जाने वाली है। सबके सब आसमान में तैरते फिरते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई एक पत्ता भी इस दुनिया के अंदर हिल नहीं सकता। अल्लाह ताला ने चाँद और सूरज, सितारे और दीगर तमाम चीज़ों की जो ड्यूटी लगाई है और जिस काम पर मामूर किया है तो सब वही करते रहते हैं, जिनके मुतालिक आज साइंसी रिसर्च के बाद पता चलता है। तो लोग कहते हैं कि ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन दरअसल कुरान से दूरी का ये मामला है कि अगर कुरान को समझ कर पढ़ा होता तो इन बातों के मुतालिक इंसान बहुत पहले जान चुका होता। साइंटिस्ट और दीगर माहिरीन आज अपनी ज़िंदगी लगाकर जो तहकीक करते हैं, आज से 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की बताई गई एक आयत पर ही उनकी सारी तहकीक आकर ख़त्म हो जाती है। सुभान अल्लाह, ये है कुरान पाक और ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। तो दोस्तों, बेशक हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, लेकिन हमें इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि हम कुरान पाक को बातर्जमा पढ़े ताकि कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ को हम अच्छी तरह से समझ सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ और जब वक्त आखिरत हो तो हमारा ईमान पर ख़ात्मा फ़रमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।